अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खूब मज़े में हैं। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज मैं आपको दिखा रही हूँ विलेज लाइफ। लेकिन विलेज लाइफ बहुत ही डिफरेंट किस्म की विलेज लाइफ है, क्योंकि नॉर्मली तो विलेज लाइफ तो हर कोई एक्सपीरियंस करता ही है जब वो पाकिस्तान जाते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह मैंने देखा है कि कैसे इस तरह लोग रहते हैं, बिल्कुल फ़ील्ड्स में, ओपन हवा में। और जैसे वो अपने घर के दरवाज़े खोलते हैं तो सामने खेत हैं, फ़ील्ड्स हैं, ग्रीनरी है और भैंसें हैं, बकरियाँ हैं। तो हेल्थी लाइफ़स्टाइल है, लेकिन बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस करके। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उनका मेन सिटिंग एरिया है और यहाँ पे सब उनके बर्तन हैं। इस घर में सिर्फ 2 कमरे हैं और एक ये कमरा है सिटिंग एरिया और एक और कमरा है, लेकिन वो एक और दुल्हन का कमरा है जो कि बिल्कुल न्यू फर्नीचर है, जो उसका जहेज़ आया है। लेकिन ये वाला जो कमरा है ये पुराना फर्नीचर है और सब कुछ पुराना है, क्योंकि आंटी कह रही थी ये उनके जहेज़ का है। और ये सब एम्ब्रॉयडरी और सारे जो शीट्स और कवर्स और सब कुछ ये तब के ही हैं। और कह रही थी अगर आपने देखना है दूसरा कमरा तो वो तो बहुत खूबसूरत तरीके से सेट किया हुआ, ये तो बिल्कुल भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और मैं तो इसको देख के हैरान हो रही थी कि कैसे एक बर्तन के ऊपर दूसरा जो है ना बर्तन ऐसे टिकाया हुआ है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था देख के और एक-एक चीज़ को भी कवर किया हुआ है। तो मैं पूछ रही थी आंटी से कि ये कैसे आप मैनेज करते हो डस्टिंग वगैरह? तो कह रही थी कि सब कुछ हो जाता है। तो इधर मुझे ये दिखाने लगे हैं एक दुल्हन का कमरा। तो कह रही थी ये आप देखो कैसे सब कुछ और किस तरह से ये है नई दुल्हन, यानी ये जो सामने आंटी हैं ये उनकी भाभी लगती हैं। बहुत कम उम्र में ये शादियां कर लेते हैं, तो बहुत छोटी सी थी ये लड़की। तो ये देखें कमरा, सब कुछ नया है और हर चीज़ खुद इन्होंने हैंडमेड की है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया हुआ है। इन्होंने पेंट भी सब कुछ खुद किया है। और ये बर्तन ये देखें जी कैसे इन्होंने किए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी भी। और ये जो लेस है येलो और पिंक, ये भी इन्हें खुद से बनाई है। सब कुछ हैंडमेड है। तो मैंने ये भी पूछा है कि ऊपर जो बर्तन है वो आप नीचे कब उतारते हैं? तो वो कह रही थी हम नहीं उतारते, ये सालों साल ऐसे ही रहता है। और जो इस्तेमाल वाले बर्तन हैं वो इलाहता रखे हुए हैं और जब उनको यूज़ करने हैं तो वो निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और ये सामने बर्तनों वाला एक शो केस है और इसके ऊपर जो फ्लावर से जो बने हुए हैं ये भी वो कह रहे थे कि उन्होंने खुद बनाए हैं। और किसी भी चीज़ के ऊपर से उन्होंने स्टिकर नहीं उतारा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप शॉपिंग करते हो तो यही होता है कि हम स्टिकर उतार लें। लेकिन गाँव में यानी इस तरह नहीं उतारते हैं स्टिकर, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये सब कुछ नया है। तो ये उनका रिवाज है, ये उनका रहन-सहन है। तो हर किसी के रहन-सहन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये देखिए इतना खूबसूरत, ये भी हैंडमेड है, शीशे का काम हुआ हुआ है और एक-एक चीज़ बहुत खूबसूरती से बनाया है उन्होंने। ये ना
तो मैं इसकी बात कर रही थी, ये इन्होंने खुद हाथ से बनाए हैं। ये ना खुद बनाया हाथ के साथ। देखिए सही। तो अब वो लेके जा रहे हैं एक और कमरे में, जहाँ पे सब चारपाई यानी एक किस्म का स्टोर है। तो ये भी दिखा रहे थे कि सब कुछ हमने खुद हाथ से बनाया हुआ है। तो और इनका रिवाज है कि हर एक चीज़ को उन्हें कवर करके रखना है। तो मैं पूछ रही थी उनसे कि ये क्या है, तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। पानी के घर है, इसके ऊपर रखता है। सही। ये जो स्टूल है, चारपाई है, ये सब कुछ खुद बनाया है और पेंट भी खुद कह रहे थे उन्होंने खुद किया हुआ है। और ये जो लटकन सी है, ये जो बांधे हुए हैं, ये भी इन्होंने खुद से बनाए हैं। तो बहुत मेहनत का काम है, पता नहीं कितना टाइम लगता होगा जब इनको पता चल जाता होगा कि बेटी की शादी करनी है। वैसे तो ये बेटियों की शादी बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो उस हिसाब से तो वो तैयारी कर लेते हैं। यानी जो भी हांडी वगैरह इस पे रख लेते हैं। हाँ जी। और ऊपर पे क्या आता है? ऊपर से गुड़े गड़े पानी में पानी। अच्छा अच्छा सही। तो चले जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारात कैसे आ रही है। बारात किसी गाड़ी पे नहीं आ रही, किसी बस पे नहीं आ रही, पैदल बारात आ रही है, क्योंकि ये सब एक ही जगह पे इनके घर हैं और ये सब ज़मीनों में रहते हैं और बिल्कुल पास ही है जहाँ लड़के वाले रहते हैं और जहाँ से बारात आ रही है। तो अभी जहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बारात है और दूल्हा अभी आपको दिखाई नहीं देगा। जिसने येलो दुपट्टा या कुछ इस तरह लपेटा हुआ है, वो दूल्हा है मेरे ख्याल से। तो मैं पूछ रही थी कि इनमें से दूल्हा कौन है, तो अब देखते हैं। और ये देखिए जी, ये कैसे इन्होंने सब कुछ मुझे बताया गया है कि ये इनका किचन है। और ये देखें, तंदूर है और ये सब इनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की। और मैं आपको क्या बताऊं, कितनी गर्मी है। और देखते हैं दूल्हा किस तरह का है। दूल्हा भी बहुत यंग सा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत जल्दी शादियां कर लेते हैं। तो अब देखते देखते बारात नज़दीक आ रही है। नॉर्मली बारात जो है वो ऐसे गाड़ियों पे आ रही होती है, और ये फ़र्स्ट टाइम देखा है ऐसे पैदल मार्च करते आ रही है बारात। तो ये जिसने येलो लपेटा हुआ है, ये है दूल्हा। चलो अंदर, चलो अंदर बहुत।
तो चलिए जी, आपने देख ली है शादी, कैसे इनकी ये एंजॉयमेंट है और बस इन्होंने ऐसे ही गाते रहना है और ऐसे ही डांस करते रहना है। और इनके आपस में भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे कि कौन बेहतर कर रहा है और किसको कितने ज़्यादा सॉन्ग्स आते हैं, और बस इस तरह नाच रही हैं और इस तरह गा रही हैं और खुशी मना रही हैं। और ये सब लड़के वाले हैं, ये सब बारात वाले हैं और सब ये नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यही इनकी एंजॉयमेंट है। तो कुछ ही देर में निकाह होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।